ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संस्कृत विभाग, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। संस्कृत में षष्ठ समसत्र में वक्रोक्ति जीवितम पठनीय है। वक्रोक्ति जीवितम में इसके पहले हम लोग वक्रोक्ति के काव्य मार्गों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। काव्य के कौन कौन से मार्ग होते हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, इन सबों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जैसा कि पहले बताया गया कि काव्य के जो मार्ग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। और इन तीनों मार्गों के गुणों का भी निरूपण किया गया था। वे गुण थे माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, लावण्य गुण और अभिजात्य गुण। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, लावण्य गुण और अभिजात्य गुण, ये 4 प्रकार के गुणों का निरूपण हम लोग पहले से कर चुके हैं, जो कि विचित्र मार्ग में कुछ अलग प्रकार से होते थे, सुकुमार मार्ग में कुछ अलग प्रकार से होते थे और मध्यम मार्ग में कुछ भिन्न प्रकार से होते थे। अब यहाँ पर आगे आचार्य कुंतक कहते हैं कि गुण जो है वो अगर सिर्फ मार्गों को निर्दिष्ट करते हुए ना बताया जाए तो मुख्यतः गुण 4 ना होकर के पूर्णतः गुण 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 गुण कौन कौन से हैं? तो बोलते हैं जो पहले जो 4 बता चुके हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, लावण्य गुण और अभिजात्य गुण, ये तो 4 गुण है ही। इन चारों के अतिरिक्त और 2 गुण हैं, उनका नाम है औचित्य गुण और सौभाग्य गुण। औचित्य गुण और सौभाग्य गुण। अब हम लोग आज इन साधारण रूप से जो गुण बताए गए हैं उनके पीछे आज हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर यह क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि साधारण गुण का स्वरूप जो है, साधारणता जो है, यह 4 जो है, ये चारों तो होते ही हैं, 4 के सिवा ये 2 गुण और भी होते हैं, वो है औचित्य गुण और सौभाग्य गुण। औचित्य गुण का लक्षण करते हुए बतला रहे हैं आचार्य कुंतक, आंजसेन स्वभावस्य महत्वं येन पोष्यते प्रकारेण तदौचित्यम उचिताख्यान जीवितम। फिर से देखेंगे, आंजसेन स्वभावस्य महत्वं येन पोष्यते प्रकारेण तदौचित्यम उचिताख्यान जीवितम। उचिताख्यान जीवितम, उचित आख्यान यानी कि उसके स्वभाव के अनुरूप जो उचित होता है उसका वर्णन, उसका आख्यान, उसका वर्णन ही जिसका प्राण है। जिसका जैसा स्वभाव है उसका वैसा ही वर्णन करना, जो जिसका प्राण है वह उचिताख्यान जीवितम। आंजसेन स्वभावस्य, जो स्वभावस्य अपने स्वभाव के, महत्वम येन पोष्यते, आंजसेन स्वभावस्य महत्वम येन पोष्यते। स्वभावस्य महत्वम, स्वभाव का महत्व, आंजसेन प्रकारेण, आंजसेन प्रकारेण, आंजस प्रकार से यानी अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से जिसका परिपोष्यते, पोष्यते, जिसका परिपोषण किया जाता है, परिपुष्ट किया जाता है। तो फिर से हम लोग देखें, उचिताख्यान जीवितम, उचित यानी स्वभावानुरूप वर्णन ही जिसका प्राण है, वैसे स्वभावस्य महत्वम, स्वभावस्य महत्वम, स्वभाव के महत्व का, आंजसेन यानी स्पष्ट रूप से, ये न प्रकारेण पोष्यते, जिस प्रकार से परिपुष्ट किया जाता है, जिस प्रकार से उसका पोषण किया जाता है, तत् औचित्यम, उसको हम लोग औचित्य गुण कहेंगे। तो उचित स्वभाव के अनुरूप वर्णन जिसका
प्राण है, इस प्रकार के स्वभाव का जो महत्व है उसका स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा परिपुष्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? औचित्य गुण कहेंगे। तो उचित गुण के लिए क्या किया जाएगा? उसके स्वभाव के बारे में बताया जाएगा। उसका जो स्वभाव है, उसके स्वभाव के बारे में जब हम वर्णन करेंगे, उसके स्वभाव के अनुरूप जब हम उसका उल्लेख करेंगे, तब उसका प्राण होगा। तो उसका जो आभूषण है, वह क्या होगा? अलंकार। अलंकार के द्वारा भी हम उसको यहाँ पर व्याख्यायित कर सकते हैं। अलंकार के द्वारा हम उसकी रचना करते हैं वैसे काव्य की, तो वह काव्य शोभाजनक होती है। जैसा कि हम यहाँ पर इसके बारे में औचित्य गुण का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उसे हम अभी बताएंगे। श्लोक है करतल कलिताक्ष मालयो समुदित साध्व ससन्न हस्तयो कृतरुचिर जटा निवेशयोरपर इवेश्वरयो समागमः। फिर से श्लोक देखेंगे। करतले कलिताक्ष मालयो समुदित साध्व ससन्न हस्तयो कृतरुचिर जटा निवेशयोरपर इवेश्वरयो समागमः। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, यह श्लोक जो है इसमें तापस वत्सराज के चरित्र का वर्णन है। तापस वत्सराज जो है उसका यहाँ जयमाला का समय का है, वर वधु दोनों सामने स्थित हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं करतल कलिताक्ष मालयो, करतल हाथ में, कलित अक्षमालय हाथ में जयमाला को लिए हुए, अक्षमाला यानी जयमाला को लिए हुए, और समुदित साध्वस शन्य हस्तयो, समुदित साध्वस यानी कि जिसके साध्वस यानी कि भय या सात्विक भाव के उत्पन्न हो जाने से, समुदित उत्पन्न हो जाने से, किसका? साध्वस भय या सात्विक भाव का उत्पन्न हो जाने से, शन्न हस्तयो जिसके हाथ जो है शन्न हो गए हैं, यानी कि कार्यक्षम हो गए, क्या करे कैसे करे उसको कुछ पता नहीं चल रहा, हाथ शून्य हो गया है। और कृतरुचिर जटाभिनिवेश, जटा निवेशयो, कृतरुचिर जटा निवेशयो यानी कि जटा की सुंदर रचना किए हुए, अपर एवेश्वरयो समागमः जैसे लग रहा है कि शिव और पार्वती दोनों का समागम हो रहा है। तो यहाँ वत्सराज उदयन का जो यहाँ उल्लेख किया गया है, उदयन का सागरिका के साथ में विवाह का जो यहाँ पर उल्लेख प्राप्त है, इसमें उदयन और सागरिका को जैसे दिखाया जा रहा है कि जैसे लग रहा है भगवान शिव और भगवान पार्वती हो। तो यहाँ पर अलंकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है स्वभाव के रूप में मधुरता, स्वाभाविक रूप से उसका स्पष्ट वर्णन। यहाँ पर जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि स्वभावानुरूप वर्णन जिसका प्राण है, तो उसका स्वभाव के अनुरूप उसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे भगवान शिव और पार्वती का जिस प्रकार से विवाह हुआ था, उस प्रकार से ये लोग भी विवाह कर रहे हैं। इसमें स्वभाव का जो महत्व है यहाँ स्पष्ट रूप से परिपुष्ट किया जा रहा है, इसलिए इस श्लोक में औचित्य गुण है। इस प्रकार से अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं। औचित्य गुण का एक और स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य कुंतक कहते हैं, यत्र वक्तुः प्रमातुर्वा वाच्यं शोभातिशायिना आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते। फिर से देखेंगे, यत्र वक्तुः प्रमातुर्वा वाच्यं शोभातिशायिनः शायिना आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते। तो यहाँ बता रहे हैं यत्र वक्तुः परमातुर्वा, यानी जहां पर वक्ता अथवा परमाता, परमाता यानी बोद्धा, ज्ञान को प्राप्त करने वाला, यत्र वक्तुः परमातुर्वा वाच्यम शोभातिशायिना, शोभातिशय जो है वह वाच्य, आच्छाद्यते स्वभावेन जो कि अपने स्वभाव से, उस शोभातिशय युक्त स्वभाव से वाच्य को जो
आच्छादित कर दिया जाता है, जो आच्छादित हो जाता है, तदपि औचित्यम उच्यते, वह भी औचित्य कहलाता है। यानी जिस गुण में वक्ता यानी कहने वाला और परमात्मा यानी कि सुनने वाला के शोभातिशायी यानी रमणीयता के कारण मनोहर स्वभाव से वाच्य यानी प्रतिपाद्य वस्तु का जो वाच्य अर्थ जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसको आच्छादित कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, वह गुण जो है वह भी क्या कहलाता है? औचित्य गुण कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासे तीर्थ प्रतिपादितर्धे आरण्यकोपात्त फल प्रसूते स्तंभेन निवार इवावशिष्टः। फिर से हम लोग श्लोक देखें, शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् नाभासि तीर्थ प्रतिपादितर्धे आरण्यकोपात्त फल प्रसूते स्तंभेन निवार इवावशिष्टः। यहाँ पर यह श्लोक जो है रघुवंश महाकाव्य का 5वें सर्ग का 15वां श्लोक है। इसमें बतला रहे हैं कि कौत्स्य मुनि जो है वो विश्वजीत याग में सर्वस्व दान कर देने वाले राजा रघु के पास भिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, और उस समय कौत्स्य मुनि जो है राजा रघु से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासे तीर्थ प्रतिपादितर्धे आरण्यकोपात्त फल प्रसूते स्तंभेन निवार इवावशिष्टः। यहाँ बता रहे हैं तीर्थ प्रतिपादितर्थ ही यानी सतपात्रों को अपनी संपत्ति दान देकर अब शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन्, अब शरीर मात्र से स्थित होकर के राजन आप आभासी आरण्यकोपात्त फल प्रसूते, आप इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे वनवासियों द्वारा उत्पन्न फल को लिए जाने के बाद स्तंभेन निवार वशिष्टा, ठूंठ मात्र शेष रहे निवार के समान आप सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि यहाँ राजा रघु जो है सत्पात्रों के अपने संपत्ति का दान करके अब सिर्फ उसका शरीर ही शेष बचा हुआ है और कुछ बचा नहीं, तो वो किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं? जैसे लग रहा है कि वनवासियों को अपने फल का दान कर देने के बाद ठूंठ मात्र निवार जो शेष बच जाता है वैसा वह प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ जो श्लाघनीय रूप से इस प्रकार के लोकोत्तर प्रभावशाली महाराज रघु के स्वभाव का वर्णन होने से वनवासी कौत्स्य मुनि के सामने अनुभव सिद्ध क्या है? आरण्यकोपात्त फल प्रसूति ही स्तंभेन निवार इवावशिष्टः, मतलब कि जंगल में रहने वाले वनवासी के फल जो उत्पन्न करते हैं वो निवार, उसके फल के तोड़ लिए जाने के बाद जैसे निवार जो बचा रहता है वो वैसा भी सुशोभित होता रहता है। तो उस प्रकार से यहाँ इसकी उपमा करते हुए यहाँ इस अलंकार योजना से औचित्य को अत्यंत परिपुष्ट कर रहा है। और यहाँ पर वक्ता जो है कौत्स्य मुनि और बोद्धा यानी प्रमाता यानी कि राजा रघु, इसके स्वभाव से वाच्य अर्थ का स्वभाव जो है वो ढक गया है। वक्ता के स्वभाव से वाच्य अर्थ का स्वभाव ढक गया है और श्रोता के स्वभाव से अर्थ के दब जाते हैं। कई उसका भी एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी अब हम लोग देखेंगे। निपीयमानस्तबकाशिली मुखे रसोक यष्टिश्चल बाल पल्लवा विडम्बयन्ति ददृशे वधू जनै रमन्द दष्टौष्ठकरा वधूननम्। फिर से देखेंगे, निपीयमानस्तबकाशिली मुखे रसोक यष्टिश्चल बाल पल्लवा विडम्बयन्ति ददृशे वधू जने रमन्द दष्टौष्ठकरा वधूननम्। यहाँ पर बतला रहे हैं कि निपीयमान स्तबकाशिली मुख है। निपीयमान यानी जिसका
पूर्णतः पान कर लिया गया हो, स्तब का सिली मुखे पुष्प गुच्छों का, स्तबक का यानी कि पुष्प गुच्छों का, सिली मुख है, सिली मुख यानी भौरों के द्वारा जिस पुष्प गुच्छों के रस का पान कर लिया गया हो, और अशोक यष्टिश्चल बाल पल्लवा, और जिसके छोटे छोटे पल्लव जो हैं वो हिल रहे हैं, और इस प्रकार की अशोक की लता को विडम्बयंती ददृशे वधूजनों ने डोर से यानी अधरोष से काट लेने में रमंद दष्टोक्ष्ठ करा वधूननम, यानी कि वधूजनों ने जोर से अधरोष में काट लेने से हाथ हिलाने का अनुकरण करता हुआ सा देखा। तो यहाँ पर वधूजनों के अपने अनुभव अनुसार लताओं को उस प्रकार की शोभा की अभिरामता का वर्णन किया गया है, यह औचित्य का परिपोषण करता है। तो इस प्रकार से औचित्य गुण को आज हम लोग ये समझ लिए। औचित्य गुण क्या है? तो औचित्य गुण के बारे में पहले बताया गया कि वह जो कि अपने स्वभाव के द्वारा जिसका प्राण स्वभाव ही है, उचित स्वभाव अनुरूप जो है वर्णन जिसका प्राण है, और इस प्रकार के स्वभाव का महत्व स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा परिपुष्ट किया जाता है उसको हम औचित्य गुण कहेंगे। और इसके साथ ही दूसरा स्वरूप का भी वर्णन किया गया, उसमें कहा गया कि जहां पर वक्ता यानी कि कहने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला परमात्मा के शोभातिशायी यानी रमणीयता से युक्त स्वभाव से वाच्य अर्थ आच्छादित जहां पर हो जाता है वह भी औचित्य गुण कहलाता है। अब यहाँ पर औचित्य गुण के बाद सौभाग्य गुण का वर्णन करते हुए आचार्य कुंतक कहते हैं, इत्युपादेय वर्गेस्मिन् यदर्थं प्रतिभा कवे सम्यक् संरभते तस्य गुणः सौभाग्यम उच्यते। फिर से देखेंगे श्लोक को, कारिका को फिर से देखेंगे हम लोग। इत्युपादेय वर्गेस्मिन् यदर्थं प्रतिभा कवे सम्यक् संरभते तस्य गुणः सौभाग्यम उच्यते। यहाँ पर बतलाते हैं कि इस प्रकार से इति उपादेय वर्गे अस्मिन्, इस प्रकार से शब्द आदि रूप जो उपादेय वर्ग है उस उपादेय वर्ग में अस्मिन् यदर्थम प्रतिभा कवे, कवि की प्रतिभा जिस अर्थ के यानी उपादान ग्रहण जिस अर्थ का उपादान करने के लिए या ग्रहण करने के लिए सम्यक संरभते तस्य विशेष रूप से प्रयत्नशील होती है, उस वस्तु को जो गुण है उसको सौभाग्यम उच्यते, तस्य गुणः सौभाग्यम उच्यते, वह गुण जो है वह सौभाग्य गुण कहलाता है। यानी कि जो शब्द आदि रूप उपादेय वर्ग में कवि की प्रतिभा जिस अर्थ के उपादान या ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से यानी अत्यंत सावधानता से प्रयत्नशील होती है, उस वस्तु का जो सौंदर्य है, गुण सौंदर्य रूप जो गुण है वह गुण जो है वह सौभाग्य गुण कहलाता है। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि उपादेय और हेय दो प्रकार के होते हैं। तो उपादेय वर्ग जो है, उपादेय वर्ग का जो समूह है जिसके कारण कवि की प्रतिभा शक्ति जो है वह प्रखर होती है, उसके सावधानतया जो प्रयत्न करती है उस वस्तु के प्रस्तुत होने से काव्य का विषय होने से जो सौंदर्य रूप गुण प्रकट होता है वह गुण जो है वह सौभाग्य गुण कहा जाता है। इसके बाद एक और कारिका में भी बतलाते हैं, सर्व संपत परिस्पंद संपाद्यम सरसात्मनाम अलौकिक चमत्कारकारी काव्य के जीवितम। सर्व संपत परिस्पंद संपाद्यम सरसात्मनाम अलौकिक चमत्कारकारी काव्य के जीवितम। अब यहाँ पर आचार्य कुंतक बतला रहे हैं कि सर्व संपत परिस्पंद यानी कि सभी प्रकार के
संपत्ति यानी व्यापारों से संपादन करने योग्य जो है उनसे परिस्पंद यानी उसका जो परिस्फुरन है उससे संपाद्य सरसात्म नाम उसे संपाद्य जो निष्पन्न करने योग्य है सरस हृदयों के द्वारा सहृदय जनों के द्वारा वह अलौकिक चमत्कारकारी जो अलौकिक चमत्कार को देने वाला है लोकोत्तर आनंद का जो जनक है वह काव्य के जीवितम वह काव्य का जीवन काव्य का प्राण जो है वह सौभाग्य गुण कहलाता है। यानी कि जो सभी प्रकार के संपत्तियों का यानी कि संपत्ति कौन कौन सा होता है तो काव्य की संपत्ति मुख्य रूप से अगर हम देखें तो प्रतिभा है, प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति वक्रोक्ति गुण मार्ग आदि जो काव्योचित जितने भी संपत्ति हैं उन संपत्तियों से संपादित करने योग्य सहृदयों के लिए अलौकिक चमत्कारकारी और काव्य का प्राण स्वरूप जो है वह सौभाग्य गुण है। जैसा कि इसका उदाहरण दिया गया है दोर्मूलावधिसूत्रितस्तनमुरः स्नेहयत्कटाक्षेदिर्षम् किञ्चित्ताण्डवपण्डितैस्मितसुधा सिक्तोक्तिषु ब्रूलते चेतः कन्दलितं स्मरवतिकरैर्लावण्यमङ्गैर्वृत्तम् तन्वङ्ग्यप्रास्तरुणीं निसरपतिशनैरन्येव काचिल्लिपिः। फिर से श्लोक देखें दोर्मूलावधिसूत्रितस्तनमुरः स्नेहयत्कटाक्षेदिर्षौ किञ्चित्ताण्डवपण्डितैस्मितसुधा सिक्तोक्तिषु ब्रूलते चेतः कन्दलितं स्मरवतिकरैर्लावण्यमङ्गैर्वृत्तम् तन्वङ्गप्रान्तस्तरुणीं निसरपति शनैरन्येव कांचिल्लिपिः। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि दोर्मूलावधि सुत्रित स्तनमुरः यहाँ तन्वंगी के शरीर में यौवन के पदार्पण होने से उसकी रूपरेखा धीरे धीरे कुछ और ही होती जा रही है। तो वही बोल रहे हैं तन्वंग्यास्प्रास्तरुणिम्नि सरपति शनैरन्येव काचिल्लिपिः। तन्वंगी के शरीर में जो यौवन का पदार्पण हो जाने पर उसके शरीर की रूपरेखा जो है धीरे धीरे कुछ और होती जा रही है वो बदलती जा रही है। जैसे दोर्मूलावधि सूत्रिस्तनमुरः स्नेहयत् कटाक्षे दिर्शः यानी जैसे उसकी छाती पर उसके बगल तक स्तनों के उभार की रेखा पड़ गई है और आंखों में स्नेहयुक्त कटाक्षों का प्रवेश हो गया है और किंचित तांडव पंडित स्मित सुधा सिक्तोक्तिषु भ्रूलते स्मित रूप से सुधा सिक्त यानी मुस्कुराते हुए बात करते समय जैसे भौहें नचाने में कुछ पंडित सी हो चली है। और चेता कंदलितम स्मरवती करेर लावण्यमंगैर्वृत्तम मन में काम के अंकुर से उदय होने लगे हैं और शरीर के अंगों ने नया अपूर्व लावण्य ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से तन्वंगी के यौवन में आते ही धीरे धीरे उसकी रूपरेखा कुछ और ही हो गई है। तो यहाँ नायिका के यौवन के प्रथम अवतार के समय उसके आकार मन और चेष्टा सबका वैचित्र यहाँ वर्णित किया गया है। उनमें छाती पर स्तनों की रेखा जो पड़ गई है, अंगों ने लावण्य धारण कर लिया है। इन दो से आकार का काम के संपर्क के अंकुरित इस मन का और स्नेहमय कटाक्ष से युक्त नेत्र और स्मित रूप सुधा से सिक्त वचनों से में नाचने में चतुर भाव है। इससे चेष्टा के वैचित्र का प्रतिपादन किया गया है और सूत्रित सिक्त तांडव पंडित और कंदलित इन पदों
की उपचार वक्रता यहाँ पर प्रतीत होती है। तो स्नेहियात इससे काल विशेष के आवेदक यानी वर्तमान काल के बोधक प्रत्यय की वक्रता यहाँ प्रतीत होती है, सत्री प्रत्यय की वक्रता बोधित होती है। अन्येव काचित से अवर्णनीय इस अर्थ के द्वारा संवृत्ति वक्रता का सौंदर्य प्रतीत होता है, सौंदर्य द्योतित होता है और अंगों ने लावण्य का वर्ण कर लिया है। इसमें यहाँ तृतीया विभक्ति से करण कारक रूप कारक वक्रता लक्षित होती है और विचित्र मार्ग के विषयभूत लावण्य गुण का अतिरेक इस श्लोक में पाया जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में प्रतिभा के संरंभ होने से उत्पन्न समस्त सामग्री से उन्मिलित सहृदय जनों के लिए हृदय का आह्लादकारी कुछ अनिर्वचनीय सौभाग्य यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए सौभाग्य गुण और औचित्य गुण। तो ये दोनों गुण जो हैं, इन दोनों गुणों का यहाँ पर जो वर्णन किया गया, इसके बारे में आचार्य कुंतक कहते हैं, एतत् त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्ज्वलं पदवाक्य प्रबंधानां व्यापकत्वेन वर्तते। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो दोनों गुण हैं, औचित्य और सौभाग्य गुण, ये दोनों सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग, इन तीनों मार्गों में औचित्य और सौभाग्य रूप ये दोनों गुण जो हैं पदों, वाक्यों तथा रचना में व्यापक और उज्ज्वल रूप से रहते हैं। यानी कि ये तीनों में समान रूप से व्यापक रूप से रहते हैं। धन्यवाद।